लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी बज रहा है सुबह के 6 सवा 6 कुछ बज रहा है, मतलब 6:15 बज रहा है। मेरा सब कुछ हो चुका है, पूजा वगैरह आप लोग पीछे देख ही सकते हैं। पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है। मैं इससे पहले क्लिप डाल दूँगी। और साथ में मैंने जो है यहाँ पे पास्ता भी बिठा दिया है। जैसे कि आपको पता ही है गुरुवार को मैं पास्ता बनाती हूँ, तीनों को टिफ़िन में पास्ता दूँगी। तो पास्ता मैंने बिठा दिया है, पूजा वगैरह हो चुका है। थोड़ा सा शूट वगैरह मैं अभी करूँगी, बाकी है। पूजा कैसे किया मैंने वो शूट नहीं किया, बट हाँ फाइनल क्लिप जो है मैं वो शूट ज़रूर करूँगी। आलता मैं लगा चुकी हूँ और सब कुछ हो चुका है। आज मतलब लेट नहीं उठी हूँ, मैं उठ गई हूँ। बट वो बोलते ना इतना ठंड है और बाहर इतना हवा चल रहा है ना, तो नहाते टाइम ना मुझे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। मतलब गर्म पानी में आप नहाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो उधर थोड़ा टाइम लग गया। बट होपफुली 6 बजे तक सब कुछ हो गया है। और यहाँ पे तो 8 बजे भी सूरज देवता की दर्शन जो है होती नहीं है, तो चलता है। और इस बार मैं आपको दिखाई थी एशियन मार्केट से जो केले का पत्ता लेके आई थी मैं, वो फ्रीज़र में रख दिया था। थोड़ा सा ग्रीनरी कम हो गया है, बट हाँ पूजे के लिए हो ही जाएगा। तो सब कुछ हो चुका है, अब चलते हैं बच्चों को उठाने के लिए। पतिदेव भी उठ चुके हैं, अब चलते हैं बच्चों को उठाने के लिए। पतिदेव ऑफिस चले गए, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया और उसके बाद जो है मैंने जो है खाना बनाना वगैरह शुरू किया है। वैसे तो इंडिया में मैं रात के 3 बजे उठ के ही जो है सब कुछ शुरू कर देती थी, बट यहाँ पे नहीं होता है। एक तो बहुत ठंड है, उठने में तकलीफ़ होती है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को स्कूल भी भेजना है मॉर्निंग में ही, और साथ में पतिदेव भी मॉर्निंग में ऑफिस चले जाते हैं, तो इसलिए मैं जो है थोड़ा सा लेट ही शुरू किया था। और ये मेरा जो गैस का चूल्हा है, इसके ऊपर भी मैंने रंगोली वगैरह दिया था रात को, तो इसको भी बहुत अच्छे से मुझे पूजा वूजा करके फिर शुरू करना था। तो बस इसीलिए सबके जाने के बाद ही मैंने शुरू किया। यहाँ पे खीर में बिठा दी हूँ और साथ में मैं बना रही हूँ साग। वैसे तो चूल्हा तो 4 ही है, सब कुछ आप प्रिपेयर कर लो और फिर एक साथ बना लो, बट मैं नहीं करती हूँ ऐसा। मैं क्या करती हूँ ना, 2 चीज़ें बिठाती हूँ और साथ में उसका जो बाकी 2 चीज़ों का जो प्रिपरेशन है ना, वो साइड बाय साइड में करती रहती हूँ। तो यहाँ पे खीर बिठा दिया था और साथ में मैं जैसे बोली साग के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो साग में पालक साग का बना रही हूँ। यहाँ पे चौली वगैरह मुझे मिला ही नहीं और इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है, तो मैं पालक और ये उड़द दाल की बढ़िया जो है वो मैं लेके आई थी, उसके साथ साग बना रही हूँ। तो सबसे पहले बढ़ियों को मैंने फ्राई करके निकाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे घी डाला है। पूजे के लिए जो भी खाना बनता है वो सब घी में ही बनता है, तो बस घी डाला है। घी में मैं राई डालूँगी और राई के बाद मैंने हरी मिर्ची डालनी है और उसके बाद जो है मैं इसमें डालूँगी आलू और जो स्वीट पोटैटो होता है ना, उसको मैं बारीक बारीक काट के रखी थी, वो डाल दूँगी। वैसे तो आप खाली भी बना सकते हैं, बट कुछ चीज़ें डालने से ना साग का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आता है, तो आप कभी कभार डाल सकते हैं। तो मैंने भी स्वीट पोटैटो डाल दिया था और दोनों चीज़ें करते करते ना फ्लेम जो है थोड़ा हाई रहता है, तो फिर ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। तो कढ़ाई को मैंने थोड़ा सा निकाल के साइड में रख दिया है और यहाँ पे खीर हमारी पकने लग गई है, एकदम अच्छे से वो थिक हो चुका है और चावल तो घुल गया है पूरी तरीके से। तो इस पे अभी मैं लास्ट में डाल दूँगी इलायची का पाउडर और साथ में थोड़ा केसर डाल के उसको फिनिश कर लिया है। और यहाँ पे साग के लिए मैंने देखिए राई डाल दिया था, राई अच्छे से क्रैकल हो गया तो हरी मिर्च डाल दिया और स्वीट पोटैटो डाल दिया। और स्वीट पोटैटो को कुक होने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, इसलिए स्वीट पोटैटो को डालने के साथ ही साथ मैं जो है साग डाल दूँगी। ये पालक का साग है जैसे मैंने बोला था, इसको मैं धो के थोड़ा सा रफली चॉप करके मैंने रखा था, उसको डाल दिए और साग डालते ही मैं ढक्कन डाल दूँगी और इसको कुक होने दूँगी। और जब साग एकदम क्रिस्पिंग हो जाएगा ना, उसके बाद ढक्कन निकालूंगी और इस पर नमक डाल के अच्छा सा मिक्स करूँगी और बड़ी वगैरह डाल के भी इसको मिक्स कर लूँगी और साग को निकाल के साइड में रख दूँगी। और जैसे ही मेरा एक एक चीज़ रेडी हो रहा है ना, वैसी तरीके से मैं उसको खाली कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे पास 2 कढ़ाई है अच्छे में, तो मैं उन्हीं को धो के जो है सारा चीज़ उन्हीं में बनाती हूँ। तो बस एक एक चीज़ हुआ तो मैं एक एक चीज़ को जो है मतलब डिश आउट कर रही हूँ। और ये जो आप प्लास्टिक का देख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक का प्लेट्स जो बाउल्स का सेट होता है ना, ये
12 का सेट था, मैं लेके आई हूँ। इसी तरीके का पूजा वगैरह में मुझे यूज़ करने के लिए अच्छा पड़ेगा इसलिए। तो वहाँ पे जो चीज़ें बनानी थी वो मैं बना रही हूँ, साथ ही में बाकी चीज़ों की जो तैयारी होती है ना वो भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जो भी कटिंग चपिंग है मैं इस वाले टेबल पे करती हूँ और फिर उस वाले टेबल में खाना बनाती हूँ, क्योंकि जब आप ढेरों सारी चीज़ें बनाते हैं ना तो ये होता है कि वो उसी में बनाओ तो फिर थोड़ा सा भूलने का चांसेस भी रहता है और किचन तो बहुत गंदा रहता है। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना, मेरे साथ तो किचन गंदा हो ही जाता है। यहाँ पे मुझे जो गुरुवार के दिन मैं जो करी बनाती हूँ ना उसका पेस्ट की मैं तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 4 स्पून के करीब लिया है मस्टर्ड सीड, साथ में 2 स्पून जीरा लिया है, 2 ही स्पून मैंने सौंफ लिया है, अदरक लिया है और हरी मिर्चें लिया है। इन सबको हमें जो है पीस लेना है और पीस के इसको साइड में रख लेनी। तो ये मस्टर्ड पेस्ट में मैं बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा बनता है। इस तरीके से ना हमारे साइड में फ़िश भी बनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा तो उसका पेस्ट बना के मैंने साइड में रख दिया है। और यहाँ पे मैं बैंगन भाजा की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए हल्दी, मिर्ची और साथ में दही लिया है मैंने और थोड़ा सा धनिया का पाउडर लिया है, स्वाद के अनुसार नमक लिया है। इन सबको मिक्स कर लेंगे और बैंगन को जो है इसमें कोट करके साइड में रख देंगे। अच्छा, ये पूरे वीडियो में ना मेरा गले का थोड़ा सा आपको आवाज़ सुना ही देगा, गला एकदम बैठा हुआ है, उसकी वजह से जो है वीडियो भी मैं थोड़ा सा लेट ही दे रही हूँ। तबीयत ख़राब नहीं चल रही है बट हाँ, गला जो है वो थोड़ा सा बैठा हुआ है। तो बैंगन मैंने गोल गोल काट के रखे थे, साथ में कच्चा केला जो होता है ना उसको भी लंबे टुकड़ों में काट के रखते हैं। उसको मैं सैलो फ्राई करूँगी, अच्छा खासा मैरिनेट करके इसको साइड में रख दूँगी। बाकी की तैयारी में ये अच्छा सा मैरिनेट हो ही जाएगा। यहाँ पे फिर से मैंने दोनों कढ़ाई चढ़ा दिया है। एक में मैं दाल को तड़का लगाऊंगी। ऑलरेडी मैंने कुकर में दाल जो है बॉईल करके रख लिया था, तो मैं बहुत सिंपल सा तड़का लगाती हूँ। राई जीरा का छौंका लगा दिया, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का छौंका लगा के फिर उसमें दाल डाल दिया। बस ये हमारी जो सिंपल सी दाल होती है ना, ये हमारी बन के रेडी हो जाएगी। और ये दाल जब तक उबलेगा तब तक जो ये वाली कढ़ाई है ना, इस पे जो बैंगन हमने कोट करके रखे थे, मैरिनेट करके रखे थे, उनको सैलो फ्राई कर लेंगे और साथ ही में कच्चे केले को भी हम सैलो फ्राई कर लेंगे। आपको ध्यान ये देना है कि बैंगन जो है बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, तो कच्चा केला को टाइम लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा देख देख के आपको जो है बैंगन और कच्चा केला दोनों को कुक कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए दाल हमारी अच्छे से उबल गई है, इस भी हम निकाल के जो है साइड में रख देंगे। और साथ ही में मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है क्योंकि मुझे करी बनानी है। जब तक कुकर गर्म होता है, यहाँ पे मैं दाल को निकाल रही हूँ। और ये प्लास्टिक का था, दाल बहुत ही ज़्यादा गर्म था। जैसे ही मैंने निकाला, ये जो है थोड़ा सा ऐसे मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा छोटा हो गया, तो मुझे बहुत ही डर लग गया। मैंने क्विकली खाली किया था और फिर ठंडा करने के बाद उसको वापस रखा था। और यहाँ पे कुकर में मैंने घी डाला है, घी के अंदर मैंने तेज पत्ता डाल दिया है, साथ में कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। और जो पेस्ट हमने बना के रखा था ना मस्टर्ड पेस्ट, उसको डाल के हमने मिक्स कर दिया है। और मस्टर्ड पेस्ट को ना ज़्यादा कभी कुक करने का नहीं रहता है, अगर आप उसको ज़्यादा कुक करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कड़वाहट आ जाता है। तो बस थोड़ा सा हिलाया और उसके तुरंत बाद हमने ये सब्जियां डाल दी। सब्जियों में मैंने लिया है मूली, अरबी लिया है मैंने, स्वीट पोटैटो लिया है और साथ में जो चौली होती है ना बड़ी वाली, जो इंडिया से मैंने मंगाया था, उसको मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया था। जब भी मैं उठी और नहा धो के आई ना, तभी मैंने चौली और चावल और उड़द दाल भिगो के रख दिया था। तो चौली अच्छे से भीग गया था, वो चौली में हमने यहाँ पे डाल दिए। बैंगन का एक बैच हो गया है तो उसमें दूसरा बैच मैंने डाल दिया है बैंगन और केले का। और यहाँ पे सब्जियाँ, पानी सब कुछ डाल दिया है। साथ में अभी हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा हल्दी डाल देंगे और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ज़ीरा और सूखी लाल मिर्ची का पाउडर। जो हम डालमा में यूज़ करते हैं ना, वो मसाला मैं डाल रही हूँ, उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो वो डाल के उसको अच्छे से मिक्स करूँगी और बस कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और इस पर 3 से 4 सीटी ले लूँगी, जब तक कि जो चौली का बीज होता है ना वो अच्छे से कुक ना हो जाए तब तक। और यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे बोला मैं काम करती हूँ तो किचन तो फैल ही जाता है और आई थिंक हर किसी के साथ होता है। आप जब इतने सारे चीज़ें बनाते हो, सब चीज़ों की अलग अलग जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो सब कुछ करते करते ना किचन थोड़ा मेसी हो ही जाता है। तो साथ ही साथ उसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लास्ट में ना इतना बड़ा जो है काम इकट्ठा हो जाता है जो करने में भी बोरिंग हो जाता है और हिम्मत भी नहीं आती है उसको देख के।
तो किचन फटाफट क्लीन कर दिया है। दाल हमारी बन गई थी, बैंगन का भाजा हमारा बन गया था, तो बस वापस उसी काम पे लग जाते हैं। दोनों कढ़ाई को वापस मुझे क्लीन करके यूज़ करनी है। और आप सिंक में देख रहे होंगे थोड़े बहुत बर्तन है, तो जो बर्तन जो होता है ना इजीली जो हो जाए, मुझे टाइम हो जाता है धोने के लिए, मैं वो धो के साइड में रख देती हूँ। बट हाँ, जो बर्तन मुझे लगता है नहीं अभी नहीं धो सकती, वो मैं सिंक में ही रहने देती हूँ। जब पूरा खाना ख़त्म होता है मेरा बनाना, उसके बाद जो है मैं सिंक में जो भी पड़े हुए बर्तन है ना उसको भी धो के निकाल ही देती हूँ। तो यहाँ पे दोनों कढ़ाई मेरा धो के हो चुका है। अब कढ़ाई मैंने बिठा दिया है, उसमें घी डाल दिया है। अब मैं बना रही हूँ खट्टा, जिसमें को हम लोग उड़िया में खट्टा बोलते हैं। ये एक टर्मरिक के मतलब इमली जो रहती है ना उसके साथ बनाई जाती है। हर गुरुवार को मैं ये बनाती हूँ, और मैं बनाती हूँ मूली के साथ। तो घी डाला है मैंने, घी में सौंफ का तड़का लगाया है, और साथ में मैंने जो ये मूली काट के रखी थी ना वो डाल दी है, और एक हरी मिर्च भी है, सूखी लाल मिर्च जो आपके पास हो वो भी मैंने डाला हुआ है, और साथ में ढेर सारा पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद इसको हमें कुक करना है जब तक कि ये एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। तो मैंने इमली को गर्म पानी में भिगो के रखा था, उसका जो पानी है वो डाल देंगे, और साथ ही में हम चीनी डाल देंगे। तो ये जो खट्टा होता है ना ये थोड़ी सी खट्टी मीठी होती है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी मम्मी है ना ये बहुत अच्छा बनाती है, वो टमाटर के साथ भी बनाती है, और टमाटर में ना उड़द दाल की बढ़िया डाल के बनाती है, और वो जो पम्पकिन रहता है ना उसके साथ भी बनाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो खट्टा भी बन के रेडी हो गया था। यहाँ पे मैं अभी तैयारी कर रही हूँ काकेरा पिठा और मुर्तुंगो की, जो हमारे ओडिया में स्पेशली आज के दिन बनता ही है। उसके लिए यहाँ पे नारियल को मैंने रात को ही ग्रेट करके रख दिया था, उसके अंदर उसको मैंने हल्का सा भून लिया था, और उसके बाद उसमें मैंने डाला है गुड़ का पाउडर। और गुड़ का पाउडर डालने के बाद इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसमें हम बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। और ये स्टफिंग ना मैं हर चीज़ में यही यूज़ करती हूँ, मतलब काकेरा बनाती हूँ मैं, मुर्तुंगा बोलते हैं वो बनाती हूँ, साथ में मोंडा पिठा जो हमारे यहाँ पे कंपलसरी बनता ही है। हाँ, तीनों में मैं यही स्टफिंग यूज़ करके बनाती हूँ। इसमें हमने डाली है बादाम को मैं थोड़ा सा ग्रेट करके वो डाला है, साथ में इलायची का पाउडर डाला है। स्टफिंग अच्छे से गुड़ वगैरह मेल्ट हो गया, तो ये स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है, इसको साइड में रख दिया है। और यहाँ पे मैंने जो चावल और उड़द दाल भिगोया था उसको भी पीस के रख दिया है डोसा के लिए। साथ में थोड़ा सा उड़द दाल का बैटर मैंने अलग से पीस के रखा है, उससे मुझे बनानी है पोली और बड़ा बोलते हैं हम लोग, जो दही भल्ले का जो भल्ले रहते हैं ना वो भी बनानी रहती है, तो उसमें थोड़ा सा निकाल के साइड में रख दिया है। अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं जितनी भी चीज़ें बना रही हूँ ना एकदम पूजा का हो जाए, थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ, क्योंकि खाना वाला कोई नहीं है, मीठा किसी को इतना पसंद नहीं है, मैं ही खाती हूँ, तो इसलिए मैं हर चीज़ जो है थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ। यहाँ पे मैं जो काकेरा पिठा होता है उसका जो डो होता है ना उसको तैयारी कर रही हूँ। तो 1 कप रवा के लिए यहाँ पे आपको लेनी है 2 कप पानी, उसके अंदर आधा कप चीनी और घी डालनी है, इलायची का पाउडर डालनी है, और बस पानी जब उबाल में आ जाए ना, उबलने लगे, तभी आपको रवा डाल देनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें कोई गुठलियाँ नहीं पड़ती है, आप अगर ये मेजरमेंट लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही रवा डो की कंसिस्टेंसी में आ जाए उसको निकाल के साइड में रख देंगे। और यहाँ पे मैं मंडा पिठा के लिए कर रही हूँ, तो वो भी मैं बना रही हूँ चावल के आटे से। तो चावल का जो आटा जो है, अगर 1 कप ले रहे तो पानी आपको लगेगी 1 कप ही पानी लगेगी। तो मैंने 1.5 कप आटा लिया था, तो 1.5 कप पानी डाल के नमक घी डाल के उसको भी मैंने बना के रख दिया है साइड में। ये सब की प्रॉपर रेसिपी जो है मैं नहीं शूट कर रही हूँ, बस मैं जिस तरीके से बनाई थी वो सब आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर रेसिपी शूट करने का टाइम नहीं था, और ना ही इतना बोलते ना हिम्मत था कि मैं कैमरा ले के घुमा घुमा के आपको पूरा प्रॉपर रेसिपी दे पाऊँ। एक तो मैं बहुत सारा खाना बनाने का रहता है वो टेंशन है, और टाइम पे पूजा करना है उसका भी टेंशन रहता है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए सूजी का जो डो है वो अच्छे से ठंडा हो गया था, हल्का गर्म ही था जितना मैं हैंडल कर पाऊँ। उसको पानी डाल के एकदम सॉफ्ट बना दिया है, और उसको 2 हिस्सों में मैंने निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे ये है हमारी उड़द दाल की जो पोली बोलते हैं ना, वो हमारी रेडी हो गई। थोड़ा सा शक्कर डाल के वो पोलियाँ बनाई जाती है, वो मैंने पूजे के हिसाब से बना के रेडी कर दिया है।
अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ डोसा, जो कि हमारे इसमें बनता ही है बनता, तो वो मैं बना रही हूँ। और जैसे मैंने बोला ये तो कढ़ाई ही मेरे पास है, तो ये जो नॉन स्टिक वाला कढ़ाई है ना, इसी में मैं जो है डोसा बना के निकाल रही हूँ। छोटा छोटा बन रहा है बट हाँ बन गया था अच्छे से। तो डोसा बना के निकाल के मैं रख दूँगी और ये सब काम हो जाएगा। तो उसके बाद जो फ्राइंग का काम होता है ना, जो कक्केरा मुर्दूंगा उसको फ्राई करने का है, वो सब मैं करूँगी। तो डोसा हमारा बन के रेडी हो गया है। एक एक करके मैं ये कढ़ाई में डोसा बना दूँगी। टाइम तो लग ही जाता है, देखिए तवा होता है तो ईजी हो जाता है, इसमें स्प्रेड करने को भी थोड़ा टाइम लगता था और कुक तो हो जाता था, बट हाँ छोटा छोटा बन रहा था, बट हाँ बन ही गया था। यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। सूजी के अंदर हम लोग जो नारियल का स्टफिंग है ना, वो देके इस तरीके से गोला बनाते हैं, और ये जो गोला गोला होता है ना राउंड शेप का, उसको बोला जाता है मुर्दंगा। और इसी को आप अगर थोड़ा सा हथेली में प्रेस कर ले तो ये बन जाता है काकेरा बोला जाता है हम लोगों में, वो बन जाता है। तो साइड में मैंने घी रखा है, घी का हाथ हो के ये सब चीज़ें मैं बनाती हूँ। बहुत इजीली बन जाता है, बट हाँ टाइम थोड़ा सा लग ही जाता है। सारा मैं पहले बना के रख देती हूँ, उसके बाद जो है मैं फ्राइंग में लग जाती हूँ, क्योंकि फ्राई में इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है और बहुत देख देख के फ्राई करना पड़ता है, तो इसलिए मैं पहले ही बना के रख देती हूँ। और यहाँ पे घी मैंने चढ़ा दिया है गरम होने के लिए, और ये घी में ही बनता है, तो मैंने कम ही घी लिया है क्योंकि मेरे पास कम है, तो मैंने थोड़ा सा घी लिया है। थोड़े से घी में मैं एक जितना मेरा जो काकेरा आ सकता है ना, उतना मैं डाल के फ्राई कर लूँगी। और जब तक ये फ्राई होगा तब तक हम दूसरे काम भी कर लेते हैं, जैसे कि जो है पूजे की तैयारी करना। देखिए खाना बनाना तो एक होता ही है, बट हाँ पूजे में भी चीज़ें होती है, याद कर कर के हर चीज़ करना पड़ता है। पप्पा रहते तो वो मुझे बोल देते थे आके कि पत्ते में ये डाला कि नहीं, वो डाला कि नहीं, बट यहाँ पे मैं अकेली हूँ, मुझे अकेले करना है। और बच्चे मेरी सोनी जो है वो 2 बजे आ जाती है, उससे पहले मुझे पूजा करनी रहती है, मतलब पूजा करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से मैं जो है फटाफट जो है ये पे जैसे ही फ्राई पैन में ये हो गया ना, मैं वहाँ पे पूजे की भी तैयारी कर दूँगी। और मंडा पिठा मैंने बिल्कुल भी शूट किया ही नहीं है। मंडा पिठा भी मैंने इतना बना लिया था और उसको भी स्टीम होने के लिए मैंने रख दिया है, ये भी स्टीम हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो सब कुछ हो चुका है, बट मैं भूल गई कि मुझे राइस भी बनानी थी। सब बना दिया मैंने और भोग लगाने जा रही थी, फिर मैंने देखा कि मैंने राइस ही नहीं बनाया है, तो बस अभी मैंने फटाफट जो है कुकर में ही राइस चढ़ा दिया है। तो और जो मंडा पिठा हम लोगों में बनाते हैं, वो मेरा बहुत पतला हो गया था, तो बराबर बना ही नहीं, तो वो वैसे ही भोग लगाना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ें देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, ये सब मैंने बना दिया है। अभी मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है, और फटाफट चलिए भोग लगा देते हैं। मतलब चावल बनने के बाद, ऑब्वियसली चावल बनने के बाद भोग लगाऊंगी मैं, ठीक है चलिए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, ज़रूर बताना। चलिए मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे साग है, साथ में बैंगन और कच्चा केले का भाजा जो है वो है, काकरा है, मुर्दुंगा है, और साथ में ये है जो दही भल्ले के लिए जो भल्ले बनते हैं ना उड़द दाल के, वो भल्ले हैं। ये है डोसा, और साथ में पोली है। पोली मतलब जो उड़द दाल का बैटर होता है ना, उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के बनाई जाती है, वो है। खीर है, दाल है, और ये सब्जी है, साथ में खट्टा है। तो ये सारी चीज़ें तो बन गई है, बट आज चावल भूल गई थी, उसको फटाफट जो है मैंने कुकर में चढ़ाया है। और यहाँ के पूजे में तैयारी तो हो गई थी, बट जो केले का पत्ता मैं लेके आई थी ना, जैसे मैंने आपको सुबह दिखाया था कि थोड़ा सा ग्रीन जो है उसका कम हो गया है, बट हाँ केले का पत्ता है, उसको एक अलग संतुष्टि है कि हाँ पत्ता मिला तो सही। तो उन सबको मैं जितना मुझे चाहिए उसमें कट करके उसको धो के मैं रख दूँगी, ताकि जब चावल बन जाए तो मैं फटाफट पूजा कर लूँ। और ये सब काम ना पप्पा रहते थे तो पप्पा कर लेते थे। इंडिया में पप्पा जाके केले का पत्ता लेके आते थे, उसको धो के पोंछ के वो कर लेते थे। तो मुझे
बहुत याद आती थी कि मतलब मेरा जो रियल जो हेल्पिंग हैंड है ना वो पप्पा ही थे। हर छोटे छोटे काम के पीछे वो लग के कर लेते थे। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ भोग परोसने के लिए। तो जो भी चीज़ें मैंने बनाई है ना, सब में से मैं थोड़ा थोड़ा ही परोस रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली भोग तो हम भगवान जी के लिए लगाते हैं, देवी माँ के लिए लगाते हैं, बट हम है ही कौन उनको देने वाले। वही होते हैं सब कुछ देने वाले, करता धरता बोलते हैं ना, सब कुछ वही है, वो हमें देते हैं तभी हम खा पाते हैं। बट अपने मन को संतुष्टि हो और हमारा जो परंपरा है उसको भी आगे लेके जाना है, उसको देखते हुए मुझे मेरे से जितना होता है मैं उतना कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे नीचे मैंने देवी माँ को देवी लक्ष्मी माँ को बिठाया था, तो उनके लिए परोस लिया है, गणपति जी के लिए परोसा है, साथ में तुलसी जी का भी मैंने वहीं पे परोसा है। ऊपर मेरे जो है तीनों ठाकुर है, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, उनके लिए लगाया है। हमारी जो कुल देवी है उनके लिए लगाया है, साथ में हमारे जो मंदिर के लिए है उनके लिए भी पत्ता मैंने भोग लगाया है। तो यहाँ पे बस मैं पूजा कर लूँगी और मैं यहाँ पे कुछ आपको बता नहीं रही हूँ कैसे करना है, क्या करना है। सबका अपना अपना तरीका रहता है, सबके घर का रिचुअल्स अलग रहता है। हर घर अपने में ही उनका रिचुअल्स होता है, उनके कल्चर्स होती है और वही उनको फॉलो करनी चाहिए। तो मैं अपने घर पे जैसे है उसी तरीके से मैंने किया है। तो बिल्कुल कोई भी ये ना सोचे कि ये अगर मैं दिखा रही हूँ तो आपको ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी पूजा जो है वो हो चुकी है बहुत अच्छे से, टाइम पे 2 बजे से पहले ही पूजा अच्छे से हो गई है। और यहाँ पे बाहर मैंने जो गांव से तुलसी, इंडिया से तुलसी लेके आई थी ना, वो रखा हुआ है। तो भोग मैंने घर पे ही ये कर दिया, बस अभी जाके तुलसी जी के पास लगा दूंगी। और आप देख सकते हैं हवा इतना है कि मेरा दुपट्टा उड़ रहा है, मुझे ठंड इतना लग रही थी, तो इसलिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है वहाँ पे दिया लगाना। बस मैं जाके भोग रख के आ गई हूँ। दरवाज़ा भी अपने आप आ रहा था, इतना हवा था वहाँ पे। पूजा वगैरह तो हो गया है, बट जो रेगुलर के काम होते हैं वो कहाँ ख़त्म होते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ सोनी को लेने के लिए, सोनी को लेके आऊँगी और उसके आधे घंटा नहीं, सोनी 2 बजे आती है और आते आते उसको घर पे 2:20 तक हो ही जाता है। तो उसके बाद जो है प्रतीक आता है, तो वो 1 घंटा पूरा मेरा ऐसा रहता है, एक के बाद एक जाओ। दोनों आ गए तो मैंने दोनों को ही बिठा दिया है पत्ते में। तो जैसे आपको पता ही होगा, जो भी घर का जो लक्ष्मी पूजा का पत्ता होता है, जगन्नाथ जी का होता है, बलराम जी का है, वो हमारे घर पे लड़कियों को नहीं दिया जाता है, क्योंकि लड़की जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है और वही लक्ष्मी किसी दूसरे घर पे जाना रहता है उनके नसीब में, तो वो घर की लक्ष्मी है, इसीलिए हम लोगों में नहीं दिया जाता है। तो बलराम का जो पूजा है वो जो है वो मैं प्रतीक को दे देती हूँ खाने के लिए। जगन्नाथ का पूजा तो पतिदेव के लिए रहता है। लक्ष्मी का पत्ता तो मैं खाती ही हूँ, बट हाँ ये साल मैंने सुभद्रा जी के लिए भी भोग लगाया था, तो वो पत्ता जो है मैं सोनी को दे देती हूँ खाने के लिए। और तुलसी जी का पत्ता भी सोनी खा लेती है, गणपति जी का भी प्रतीक को दे देती हूँ इस तरीके से। और लक्ष्मी जी का जो पत्ता है वो मैं ही खाती हूँ, तो मैं वहाँ पे बैठ के खा रही हूँ, आपको अगर दिख रहा होगा तो बस खाना पीना हो जाएगा फटाफट। हो चुका है और ये देखिए अंधेरा हो गया है, 4 बजा नहीं है बट हाँ अंधेरा हो चुका है। और हमारा प्रतीक बलराम जी अभी तक बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। और जो खीर में केसर डाला था ना, और यार क्या केसर है, मतलब इतना अच्छा उसका कलर, इतना अच्छा खुशबू है, खीर इतना बच गया है, तो ये मैं स्टोर कर लूँगी, बच्चे कल खाएंगे, बहुत पसंद है उनको। और केसर की वजह से उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी और कलर भी इतना प्यारा आ रहा था, बहुत ही अच्छा था। तो केसर बहुत अच्छा है। अभी मैं जब इंडिया जाऊँगी, मैं ये केसर ना डीमार्ट से लेके आई थी, पतिदेव जब ये आए थे ना, मैं डीमार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो बहुत ही अच्छा है ये केसर। खुशबू तो बहुत अच्छा था ही, बट कलर भी बहुत अच्छे से आता है और खीर के अंदर भी इसकी खुशबू ना बहुत अच्छे से आती है, तो मस्त है। तो चलिए हो गया है, अभी बस जो जो चीज़ें रखना है फ्रीज में वो रख रही हूँ। और ये वाले जो मैं लेके आई थी ना प्लास्टिक के, ये बहुत हेल्प हुए मुझे। बट हाँ एक में जो मैंने डाल दिया गरम तो थोड़ा सा एक में दब गया है। ये देखिए ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा दब गया है, क्योंकि मैंने दाल मतलब बना और मैं तुरंत डाल दी ना, और प्लास्टिक है तो थोड़ा सा वो ये हो गया। तो बस चलिए अभी ये सब रखते हैं
और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोगों का पूजा कैसा गया मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी बस पतिदेव गैली काम करे, पतिदेव आएंगे तो जो जगन्नाथ जी का जो पत्ते का भोग लगाती हूँ वो खाएंगे, और सुभद्रा जी का फिर बच्चे खा लेंगे रात को। तो 2 पत्ते का भोग है, उसको वहीं पे रखा हुआ है, आप लोगों को दिखता रहेगा तो वहीं पे रखा हुआ है, उसको बस मैं ढक दूँगी तो फिर हो जाएगा। चलिए, क्या रात को पतिदेव आए थे तो उन्होंने जगन्नाथ जी का पत्ता खाया था, मतलब शाम को आए थे। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।